हेलो गाइस, दिस इज सिमरन यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सिमरन स्कूल। आज बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये अभी जो भी बिगनर्स होते हैं, जो भी अभी 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट होते हैं या फिर 11 से 12, मतलब जो भी अभी सीरियस हुए होते हैं, ठीक है, जेई के लिए मैं बेसिकली बोलूँ तो वो लोग को सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि अभी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि अभी जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा आपको रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरा क्या था ना कि मैं इवनिंग में क्लासेस करती थी और फिर रात में आके जो भी मैंने क्लासेस किया टीचर्स के नोट्स खोल के, उससे मुझे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलता था मैं उसे एक कॉपी में उतार लेती थी। ठीक है, मैं ये नहीं करती थी कि पूरा का पूरा कॉपी उतार ली, नहीं, मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा बस मैं वही उतार, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, ये नहीं कि जो इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगा कि मैं भूल सकती हूँ मैं बस वही उतारती थी। ठीक है, अभी देखो ये हो गया कॉपी कैसा होना चाहिए। पहली बात तो शॉर्ट नोट्स का जो कॉपी होना चाहिए वो आपका पतला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो मोटा होगा, अगर वो बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव होगा तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा शॉर्ट नोट्स कॉपी खोलने का। ठीक है, वो छोटा भी होना चाहिए, उसमें पेजेस भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स कॉपी में जो राइटिंग लिखना है वो स्मॉल लिखना है। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल कंजस्टेड लिख रहे हैं कि खुद ही समझ नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं। ठीक है, और जो आपने जो लिखा उसमें से अगर कोई डेटा नज़र आ रहा है आपको, जो डेटा मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उन डेटाज़ को आपको हाईलाइट्स करना है। ठीक है, अभी देखो ये सब हो गया। उसके बाद आपको कितने कॉपी बनाने हैं, तो अगर मैं सारे सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो फिज़िक्स का तो एक होना ही चाहिए, मैंने जैसा बताया वैसे मैथ्स का भी एक होना चाहिए। बट मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था ना कि केमिस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग ओसी का शॉर्ट नोट ज़्यादा बनता है, तो मैंने उसका एक पर्सनल कॉपी बना लिया था और आईओसी पीसी मिला के मैंने एक ही कॉपी बनाया था। मतलब टोटल मेरे पास 4 शॉर्ट नोट्स का कॉपी था, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये सब तो बोलते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना चाहिए डेली बेसिस पे। मुझे पता है ये बहुत ही बोरिंग होता है, तो आप ये कर सकते हो कि एटलीस्ट जब टेस्ट हो रहा हो आपका वीकेंड्स में, उसके पहले एक बार पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करके जाओ। और जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर में जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन लगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, वो क्वेश्चन को आपको आके शॉर्ट नोट्स की कॉपी में उतार लेना है। और हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया तो आपको एनी हाउ 2 पेज छोड़ के ही नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करना है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।